नमस्कार, सभी का स्वागत है ज्ञान विस्तारा में। तो वर्ड पावर मेड इजी की हम किताब पढ़ रहे थे। नॉर्मन लेविस की बहुत बेहतरीन किताब है। चाहे वो वर्ड पावर एसएससी के लिए हो, चाहे वो हम बैंक की बात करें, चाहे वो हम डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो एनडीए की बात करें, ये किताब रामबाण है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम सेशन 4 स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 3 सेशन हम कंडक्ट कर चुके हैं इस पे। आप प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके चैनल पे इसे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, सीख सकते हैं उन वर्ड्स के बारे में। तो आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम आज डॉक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग विशेषज्ञों को क्या कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज व्हाट रॉन्ग्स विद इन योर बॉडी। आपके शरीर के अंदरूनी भाग में क्या गलत है, क्या समस्याएं हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में क्या दिक्कत है, मतलब जो डायग्नोसिस करता है डॉक्टर। तो चूंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स की दिक्कत है, डायग्नोसिस की बात कर रहा है, तो जो भी डॉक्टर शरीर के आंतरिक भाग की जानकारी बताए, ठीक है, वो क्या है? इंटर्निस्ट। वो क्या है भैया? इंटर्निस्ट है। इंटर्निस्ट मतलब इंटरनल ऑर्गन के बारे में डायग्नोसिस करके आपको बता रहा है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस। चाहे वो एमआरआई करके बता रहा होगा, यूएसजी करके बता रहा होगा, सीटी स्कैन करके बता रहा होगा, वो क्या है? वो इंटर्निस्ट है। ये बात आपको समझ आ रही है? चलिए देखिए क्या कहता है। टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू एंड व्हाई दिस स्पेशलिस्ट गिव यू ए थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग ए इम्प्रेसिव वे ऑफ टेस्ट। जैसे एक्सरे हो गया, ब्लड केमिस्ट्री हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया, कार्डियोग्राम हो गया। कार्डियो का मतलब क्या है भैया? कार्डियो का मतलब हार्ट। ठीक है, तो हार्ट बीट का जो टेस्ट होता है ना, उसे कार्डियोग्राम बोलते हैं। इस पे वो पेपर होता है, उसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये सब बाद में देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फीमेल स्ट्रगल। जो महिलाओं की स्पेशल, महिलाओं का जो डॉक्टर है, जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करता है, महिलाओं के सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बात करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट इज ए स्पेशलिस्ट हु डील्स अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो हम गायनेकोलॉजिस्ट समझ लिए। हमने एक वर्ड देखा था गायनी, GYNY। ठीक है, या GYNE। गायनी का मतलब क्या होता है? फीमेल। जैसे हमने देखा था, या विमेन भी इसको बोल सकते हैं। गायनी, जैसे हमने देखा था गायनी, गायनिकोलॉजिस्ट है, तो हमने देखा था मिजोगाइनी, जो फीमेल से, जो विमेन से हेट करता है, मिजोगाइनी। पोलीगाइनी, जिसको, जिसके बहुत सारे वाइफ्स है, वो क्या है? पोलीगाइनी। ये चीजें हमने देखा था। तो ये गायनी रूट वर्ड से बना है भाई। गायनी, देखो लॉज, लॉग, LOGY, जहां भी लॉगी हो, उसका मतलब क्या होता है? साइंस होता है। साइंस बोल सकते हो या फिर स्टडी बोल सकते हो। और जो IST सफिक्स है, ये नाउन सफिक्स है। ठीक है, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है। हु स्टडी द फीमेल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, इज गायनेकोलॉजिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज हैविंग ए बेबी। अब आपको बच्चा होने वाला है या महिलाओं को बच्चा होने वाला है, तो जो बिफोर प्रेगनेंसी जो डॉक्टर काम करता है, ठीक है, डिलीवरी के, बच्चे की डिलीवरी के लिए काम कर रहा हो, या फिर जो बिफोर प्रेगनेंसी केयर्स होते हैं महिलाएं की, ठीक है, महिला प्रेग्नेंट है, उसके बाद जो केयर होने वाली है उसकी 9 महीने, उसके बारे में जो चर्चा कर रहा है वो क्या है? ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन, समझ गए हम? ठीक है, ऑब्स्टी का मतलब तो वोम, मतलब गर्भ। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन समझेंगे हम इसे। क्या है? द स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबी। ठीक है, बच्चा डिलीवर करने का काम कर रहा है, मदर का देखभाल करने का काम कर रहा है ड्यूरिंग एंड इमीडिएट आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के जस्ट बाद जो डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट केयर करता है मदर की, बच्चे डिलीवर करने का काम करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज, अब आपका बच्चा अगर बीमार है, मतलब वो डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, हम बोलते हैं ना ये डॉक्टर तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है भैया। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे। ऐसे मेडिकल टर्म्स में क्या बोलेंगे हम? पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन, देखो पेडिया का मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, ये सारे रूट वर्ड्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है जो बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, बच्चों की केयर करता हो, बच्चों की बीमारी के बारे में बात करता हो। जैसे देखो, ये देखो एक वर्ड है मैलेडीज। मैलेडीज का मतलब क्या होता है? सीरियस प्रॉब्लम्स। जो बच्चों की कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मम्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मिशल्स हो गया। ठीक है, ये स्पेशलिस्ट जो है, ये अपना जो प्रैक्टिस है सिर्फ बच्चों तक ही सीमित रखता है, यंगस्टर तक। ठीक है,
डिलीवरी होने के जस्ट बाद से लेकर के आप अडल्ट होने के जस्ट पहले तक, आप रफली मान लो 13-14 साल तक, 13-14 साल के आप हो तब तक आपको बच्चे में काउंट किया जाएगा। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, 13-14 साल भी, अब मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 10-12 साल बहुत है, ठीक है। उनके डाइट्स को सुपरवाइज करता है। अब क्या क्यों बीमार हो रहे हैं, क्यों मोटापा बढ़ रहा है चाइल्ड में, ठीक है, क्यों क्यों उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्यों वो लंबे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो बच्चों के बारे में चर्चा हो रही है, तो वो जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उसे हम बोलेंगे पेडियाट्रिशियन, ठीक है। चलिए देखिए, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में बात करता है कि बच्चों की मृत्यु क्यों हो रही है, वो भी क्या है भाई, वो भी हमारा पेडियाट्रिशियन ही है। एक मिनट, हाइलाइटर ले लिया जाए दोस्तों, वो भी क्या है, पेडियाट्रिशियन ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्किन केयर, जो स्किन के बारे में बात कर रहा है, तो देखो स्किन का रूट वर्ड जो होता है डर्मा होता है, DERMA, डर्मा। एक डर्मा का मतलब क्या होगा भाई, डर्मा का मतलब स्किन होगा, तो डर्मा से बना डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, जो स्किन के बारे में बात कर रहा है, स्किन स्पेशलिस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्किन स्पेशलिस्ट। आपको पता होगा जैसे स्किन में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, रिंगवर्म हो सकता है। अब चिकन पॉक्स भी कहीं ना कहीं स्किन में है तो बीमारी, लेकिन जब चिकन पॉक्स हो जाता है उसके बाद जो दाग बच गए वो भी स्किन का पार्ट है, तो अगर वो दाग भी हटाने का कोई काम कर रहा है तो वो भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही आप जाओगे, ठीक है। आपको अगर और कोई स्किन से रिलेटेड बीमारी हो गया तो भी आप, जैसे सोराइसिस होता है तो भी आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। विटिलोगो हो गया, व्हाइटनिंग ऑफ स्किन हो गया, तो भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाओगे। क्या कह रहा है, ह्यूमन कवर्स, ह्यूमन स्किन, जो ह्यूमन के स्किन है सारे इंटरनल ऑर्गन को कवर कर रखता है, ठीक है। हम जो हमारा स्किन है क्या है, इंटरनल ऑर्गन को कवर करने का एक कपड़ा है, एक ढांचा है, ठीक है। तो जो स्किन है उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि सारे जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो सबसे पहले तो स्किन पे आएगा भाई, तो स्किन पे आएगा, स्किन के कांटेक्ट में आएगा, तो बहुत सारे स्कोप तो है कि सिंपल एक्ने से लेकर के आपको पिंपल से लेकर के एक्जिमा तक, सोराइसिस तक, देखो सोराइसिस लिखा है, और कैंसर तक हो सकता है। तो जो स्किन, सारे स्किन डिजीजेज का स्पेशलिस्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज आइज, ओके। आपकी आंखें, आपकी आंखें अच्छी है, देखो आंखों को कौन चेक करता है, दो तरीके के इसमें वर्ड्स दिखेंगे, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, एक है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्टर होता है। ऑप्ट्रिशियन जो होता है, ठीक है, वो क्या है, वो सिर्फ आंख का चेक कर, ऑप्टीमेट्रिस्ट इसको बोलते हैं, ऑप्टीमेट्रिस्ट। हम कभी कभी इसे TRI, हम कभी कभी इसे डॉक्टर से कंफ्यूज करते हैं, नहीं, ये सिर्फ पावर ग्लासेस जो होते हैं उसे रिकमेंड करता है ऑप्टिमिस्टिस्ट, जो आंखों का पावर नापने का काम करता है कि आंखों की स्ट्रेंथ कितनी बची है क्या नहीं है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है ये पूरा जो हमारा आंख है, आंख की पूरी विज्ञान समझता है कि आंख में क्या क्या दिक्कत है, आंख का ऑपरेशन कर सकता है, ये सारी तमाम जो आंख से रिलेटेड बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उसे दूर कर सकता है, आपको एडवाइस दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज, चलिए क्या लिखा है कि ये कंट्रास्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे चीज ठीक कर सकता है, आपको दवा रिकमेंड कर सकता है, आपको सर्जरी परफॉर्म आप पे सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, या फिर आपको ग्लासेस प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आप चश्मा लगाओ, आपकी नजदीक की दृष्टि खराब हो गई है, दूर की दृष्टि खराब हो गई है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज हाउ आर योर बोन्स, जो सिर्फ हड्डियों के बारे में बात करेगा, बोन्स के बारे में बात करेगा, उसे क्या बोलेंगे, जनरल हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो में चले जाओ, ऑर्थो बोलते हैं ना, ऑर्थो में चले जाओ, मैं तो ऑर्थो डिपार्टमेंट में दिखवाता हूं, ऐसा बोलते हैं। तो ऑर्थो से क्या है, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। ऑर्थोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिस्ट जो है ये स्पेशलिस्ट है, जो सिर्फ बोन्स के बारे में बात करता है कि आपकी बोन्स क्या है, आपकी बोन्स हेल्थ क्या है, जैसे स्लिप डिस्क हो गया, आपका कोई फ्रैक्चर हो गया, स्पाइन में किसी तरीके का दिक्कत हो गया, मतलब पूरा जो स्केलेटन सिस्टम की बात है, क्या लिखा है, ये पूरा जो स्केलेटन की बात हो रही है वो कौन करेगा भैया, वो ऑर्थोपेडिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक और आता है, ऑर्थोडोंटिस,
ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेटनिंग, बस ऐसा समझो, आगे हम पढ़ेंगे। ऑर्थो मतलब स्ट्रेटनिंग होगा, ठीक है। और सॉरी, ऑर्थो मतलब बोन्स होंगे, ठीक है। डोंटिस्ट का मतलब होगा कि आपने ये देखा होगा कि ये ब्रेसेस लगते हैं, दांतों में ब्रेसेस लगते हैं, तो जो टेढ़े मेढ़े दांत सही करने का काम करता है ना, वो ऑर्थोडोंटिस्ट कहलाता है। डेंटिस्ट नहीं, ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, डज योर हार्ट गो पिथर पैथर, पिथर पैथर इज व्हाट, धक 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 जो होता है, ठीक है, वो जो रिदम है उसको पिथर पैथर बोलते हैं। आप जैसे पानी की बूंदे गिर रही हैं, पानी की बूंदे गिर रही हैं, ठीक है, तो हल्का सा ड्रॉपलेट नहीं आता है ऐसे, जो इमेजिन करो कि पानी की बूंदे गिर रही हैं कहीं से, पानी में ही पानी की बूंदे गिर रही है, तो जो आवाज नहीं आएगी उसी को पिथर पैथर बोलते हैं। या फिर कोई हल्के कदमों से चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पिथर पैथर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर धक धक आपकी हार्ट कर रहा है, तो हार्ट को चेक कौन करेगा भाई, हार्ट को चेक करेगा कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट ये हार्ट को चेक करने का काम करेगा। ये स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट, ये क्या है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट हम सेशन में इन इसके सारे रूट वर्ड्स देखने वाले हैं कि कार्डियो क्या है, ऑर्थो क्या है, डोंटिस्ट क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं। ये क्या करेगा, अच्छा ये गलत लिखा गया, ठीक है, ये पिछले वाला ही कॉपी हो गया, बस समझ लो ये हार्ट स्पेशलिस्ट है। द नेक्स्ट इज योर ब्रेन वर्किंग, जो तुम्हारे दिमाग के बारे में बात करे, ब्रेन के बारे में बात करे, ठीक है, वो क्या है भाई। तो देखो ब्रेन, न्यूरोलॉजी इसको बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। ये जो न्यूरो है, न्यूरॉन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन होता है न्यूरॉन। और इसी न्यूरॉन से क्या बना, न्यूरोलॉजिस्ट। तो हम इन जनरल बोलते हैं कि न्यूरो के पास हम दिखवा रहे हैं। न्यूरो का मतलब कि वो डॉक्टर जो सीधा ब्रेन के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, जो नसों के बारे में बात कर रहा हो, जो ब्रेन के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, जो स्पाइनल कोड के बारे में बात कर रहा हो, क्या न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेन स्पेशलिस्ट है भैया, ये क्या है, ब्रेन स्पेशलिस्ट, ठीक है। आइए, क्या कह रहा है, ये जो फिजिशियन है ये ब्रेन के डिजॉर्डर को ट्रीट कर सकता है। स्पाइनल कोड अभी मैंने बताया, स्पाइनल कोड इज ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है ये सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वहां से जो स्पाइनल कोड आ रहा है पूरे बॉडी में, कॉक्सिबोन तक, जो स्पाइनल कोड देखो, स्पाइन की हड्डी अलग है, स्पाइनल कॉर्ड अलग है, तो पूरे जो स्पाइनल कॉर्ड में जितने नर्व्स आ रहे हैं भाई, ये नर्व से यहाँ संबंधित है, तो सारे नर्व्स को कौन देखेगा, न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा। आपको साइटिका हो गया है, आपको स्कैरलाइजेशन हो गया है, आपको डिस्क बल्ज हो गया है, कहीं नस दब रही है, तो ये कौन देखेगा, ये न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज, आर यू न्यूरोटिक। अब देखो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोटिक, ये साइकिक, इनमें अंतर होता है। न्यूरोटिक हम बोलेंगे तो इसको क्या, साइकेट्रिक हम बोलेंगे इसको, क्या साइकिक, न्यूरोटिक या फिर साइकिक, PSY, एक मिनट, ठीक है, गलत लिखा है मैंने। देखो साइक मतलब होता है मन, इसका मतलब होता है, क्या होता है, मन होता है भाई। मन मतलब क्या होता है, माइंड होता है, माइंड या फिर सोल बोल सकते हो। तो जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट वो डॉक्टर है जो ब्रेन से संबंधित नहीं है। आपके ब्रेन में दिक्कत नहीं है, आपको दवाओं की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है काउंसलिंग की। आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण आपको एंजाइटी है, आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई है जिसके कारण आप डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, तो जो काउंसलिंग करता है, जो एंजाइटी देख रहा है, जो डिप्रेशन देख रहा है, जो आपके मन की बात सुन रहा है, मेंटल डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं, मेंटल डिस्टरबेंस, वो क्या, वो कौन है, वो साइकेट्रिस्ट है जो मेंटल डिस्टरबेंस की बात करता है, मेंटल डिस्टरबेंस को का ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट क्या है भाई, ये जो स्पेशलिस्ट है ये मेंटल और इमोशनल, ठीक है, डिस्टरबेंस को ये सही करने का काम करता है, दवा देता है, काउंसलिंग करता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और ये साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी का मतलब होता है मन की थेरेपी, ठीक है। मन ऐसा, आप ये मत समझो कि मेरा खाने का मन है वो वाला मन नहीं, मन का मतलब यहाँ क्या मैं बोल सकता हूँ, सब कॉन्शियस माइंड से है। सब कॉन्शियस मतलब कि वो चीजें आपके अंदर घर कर गई है,
आपके अंदर कोई चीज की डिप्रेस्ड कैसे होते व्यक्ति, अगर कोई चीज बचपन में कोई ऐसी घटनाएं घटी जो आपके मन में घर कर गई हो, तो आपको बार बार अटैक्स आ सकते हैं, आपको डिप्रेस्ड, आप एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, पैनिक आप हो सकते हैं। तो ये सब का ट्रीटमेंट कौन करेगा? साइकेट्रिस्ट करेगा। अब देखिए इस सारे वर्ड्स हमने सीखे, टोटल हमने, भाई साहब टोटल हमने 10 वर्ड सीखे हैं, ठीक है। अब इन 10 वर्ड्स का मैच द फॉलोइंग करने वाले हैं, ठीक। आ जाइए, इंटर्निस्ट कौन है? इंटर्निस्ट वो है जो अंदर के ऑर्गन्स के बारे में डायग्नोसिस करे। तो ये क्या है? ये इंटर्निस्ट है, 4 नंबर का, 4 नंबर, ठीक है। ये हो गया, ठीक। गायनेकोलॉजिस्ट कौन है? जो महिला संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है, उसे ट्रीट करता है, वो क्या है? गायनेकोलॉजिस्ट है। तो मैं क्या ऐसे लगा दूं टिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो क्या है? 6 नंबर, ठीक है। ऑब्स्टिट्रिशियन, ऑब्स्टिट्रिशियन का मतलब क्या हुआ भाई? जो बच्चा जब डिलीवर होने वाला है, वो होने वाला होता है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से जो डील करता है, वो क्या है? ऑब्स्टिट्रिशियन है। तो हम यहाँ आ गए, यहाँ 9th नंबर। पेडियाट्रिशियन मतलब जो बच्चे के बारे में बात कर रहा है, तो चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है, वो क्या है? पेडियाट्रिशियन है। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब शिशु के बारे में बात कर रहा है, वो क्या है? पेडियाट्रिशियन है। तो क्या होगा? ये 5वां में लिख देता हूँ। अब आओ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा मतलब स्किन, जो स्किन की ट्रीटमेंट कर रहा है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो स्किन की ट्रीटमेंट कौन करेगा भाई? वो डर्मेटोलॉजिस्ट करेगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये 3 नंबर पे आ जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आई की ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आई की ट्रीटमेंट कर रहा है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है भाई। जो हार्ट की ट्रीटमेंट कर रहा है, वो क्या है? हमारा कार्डियोलॉजिस्ट है। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम 7 नंबर लिख देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट 8 नंबर लिख देते हैं। अब ऑर्थोपेडिस्ट है, ऑर्थो का मतलब हड्डी से रिलेटेड, तो जो स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहा है, वो क्या है भाई? वो ऑर्थोपेडिस्ट है। तो ये क्या है? 10 नंबर पे है। अब न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, न्यूरो मतलब ब्रेन से संबंधित, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ ब्रेन से संबंधित। तो ब्रेन से संबंधित कहाँ है? यहाँ। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम से जो संबंध रख रहा है, वो क्या होगा? वो हमारा न्यूरोलॉजिस्ट होगा। और जो इमोशनल डिस्टरबेंस को देख रहा है, वो क्या होगा? वो हमारा साइकेट्रिस्ट होगा। तो क्या मैं इसको लिख दूं 2 और इसको लिख दूं 1, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतने, अच्छा अभी और कुछ बचा हुआ है, आइए जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। क्या है? फॉर ए सस्पेक्टेड ब्रेन डिजॉर्डर, ब्रेन डिजॉर्डर की बात कर रहा है, तो क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है। फॉर ए थॉरो इंटरनल चेकअप, जो आंतरिक जांच कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनिस्ट बोलते हैं इसको, इंटरनिस्ट। जो स्किन डिजीजेस के बारे में देख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। इसको साथ साथ सभी को लगाना है, ठीक है, नहीं तो नहीं सीख पाओगे आप ऐसे। इफ यू हैव ए हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम मतलब कार्डियोलॉजिस्ट। आगे चलते हैं। इफ यू आर टेंस, फेयरफुल, इनसिक्योर, टेंस हो, टेंशन में हो, फेयरफुल हो, डर लग रहा है, भय है, चिंता है, तो क्या हो? साइकेट्रिस्ट। ये ये बताना है तुमको डॉक्टर के बारे में, ये तुम्हारा बीमारी है और ये उसका डॉक्टर है, ठीक है, ये डॉक्टर है, ठीक। साइकेट्रिस्ट। फॉर समवन डिजॉर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, गायनेकोलॉजिस्ट। 1 मिनट, लेट मी चेक। ये तो मिट गया सब दोस्तों। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना। न्यूरो, हम कहाँ थे? यहाँ थे हम। गायना, 2 मंथ ओल्ड बेबी को चेक कर रहे हो तो पीडियाट्रिशियन। फॉल्टी विजन को चेक करो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। कर्वेचर ऑफ स्पाइन के बारे में बात कर रहे हो, मतलब आप किसके बारे में बात करते हो? हड्डियों के डॉक्टर के बारे में।
तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑर्थोपेडिस्ट। अब जो इधर आ जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट, इंटर्निस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, हार्ट प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट, टेंस हो तो साइकेट्रिस्ट, इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो क्या करोगे? बच्चा जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के जस्ट बाद, बच्चों का डॉक्टर नहीं है, प्रेगनेंसी का डॉक्टर, तो ऑब्स्टिट्रिशियन, ऑब्स्ट्रिट्रिशियन। चलिए, तो हमने सारे वर्ड्स हमने रिकॉल कर लिए। आज की क्लास में मैं इतना ही, आज की क्लास में हम इतना ही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में ये जो वर्ड्स बने, ये जो डॉक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये किस रूट वर्ड पे बेस्ड है और उस रूट वर्ड्स पे कितने सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इसका हम विस्तृत अध्ययन आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। ऐसे ही आप बने रहें, ऐसे ही आप प्यार दिखाते रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे। ज्ञान विस्तारा पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।